क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P5-3 एंड R(x)6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। तो पहले हमें दिया हुआ है पॉइंट Q का है, पॉइंट Q जो है वो क्या है 0, 1, पॉइंट P दिया हुआ है -5-3 और एक पॉइंट दिया हुआ है R जो कि क्या है x6। 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि जो पॉइंट Q है, जो पॉइंट Q है वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस में है, मतलब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वही P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही Q और R के बीच का भी डिस्टेंस होगा, और हमें PR के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करना है, ठीक है, और x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, QP या PQ, QP के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फार्मूला वही डिस्टेंस का जो लगता है x² - x1 का स्क्वायर x2 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से PQ की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है, देखिए 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से QP की वैल्यू क्या निकलती है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो QP की डिस्टेंस क्या निकल के आई हमारे पास 41। अब हम QR के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। सेम फार्मूले पे क्या हो जाएगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा, x² प्लस 25, ठीक है। ये क्या निकलते हैं, डिस्टेंस निकलती है, दो निकलते हैं, पहला ये 41, दूसरा क्या निकलता है x प्लस 27। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या गिवन है कि जो PQ का डिस्टेंस होगा वही QR का डिस्टेंस होगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि जो QP है वो बराबर होगा किसके, QR की। तो QP की वैल्यू 41 है और QR की वैल्यू क्या है, x² प्लस 25, ठीक है। अब देखिए ये भी रूट में है, दोनों रूट में है, तो दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 41 = x² प्लस 25। इधर प्लस में है, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो 0 = क्या आता है, x² प्लस 25 माइनस 41, ठीक है। तो निकालने का क्या करेंगे, ये 0 है बराबर हो जाएगा x² माइनस 16, ठीक है। अब ये माइनस 16 है, 0 = x² माइनस 16, तो इसको हम 4 के स्क्वायर के फॉर्म लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 = x² माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है क्या लग रही है, a² माइनस b²। तो इसका आइडेंटिटी का इक्वल टू क्या होता है, x - 4 और x + 4। यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a + b और a - b, या a - b a + b। इस आइडेंटिटी से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे x, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हम किसी एक को 0 के बराबर मानते हैं। तो पहले हम x - 4 को 0 के बराबर मानते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर हम x + 4 को 0 के बराबर मानते हैं, तो x = क्या आ जाएगा, -4। तो यहाँ से x के दो वैल्यू निकलते हैं, या तो +4 या तो -4, दो वैल्यू। अब देखिए हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था, P और R के बीच का। तो हम P और R के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस के फार्मूले से ही। क्या हो जाएगा, x - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 5 का स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लग जाएगी, x² माइनस 2 × x × 5 प्लस 5 का स्क्वायर। और ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9, तो 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं
तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 10x 25 प्लस 81, तो क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए प्लस का 81 है तो 81 और 25 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 106 आ जाता है रूट। अब हमें यहाँ पे x के स्थान पे एक बार 4 रख के निकालना है एक बार, तो हम यहाँ पे x के स्थान पे पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं x इक्वल टू 4, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 106, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 40, तो इसमें माइनस हो जाएगा माइनस 40 प्लस 106, इसको जब सॉल्व करते हैं रूट में है ना ये, इसको जब सॉल्व करेंगे अगर ये ऐड होता है तो क्या हो जाएगा 121, सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 82 रूट अंडर रूट 82। ठीक है, सेम वैल्यू पे क्या पुट करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू -4, यहाँ पे x इक्वल टू -4 पुट करके दूसरी बार वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आई थी पी आर के बीच की, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 106। अब इस बार हम -4 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू -4 प्लस 106, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस का 40 और प्लस का 106। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 162, चलते हैं तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से 9 जो है इसका पेयर बन रहा तो बाहर आ जाएगा, 2 बच जाएगा। तो देखिए पी आर के दो वैल्यू निकलती है, पहली वैल्यू क्या निकल रही है 82 अंडर रूट 82, दूसरी वैल्यू निकल रही है 9√2। ठीक है, फिर समझ रहा हूँ, समझ लीजिए दो वैल्यू दी हुई थी, एक पॉइंट दी, 3 पॉइंट दिए हुए हैं Q, P और R। बताया गया था जो Q है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस में, तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी पहली चीज़। ठीक है, इसको दिखाया गया है सॉल्व करके, तो हमने डिस्टेंस फार्मूले से इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की वैल्यू निकाल ली और इसके और इसके बीच की वैल्यू निकाल ली। अब दोनों इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों बराबर होंगे, जब दोनों बराबर होंगे तो दोनों को बराबर करके क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सॉल्व कर दिया, तो x की वैल्यू निकल आई। अब फिर पी आर के बीच की वैल्यू निकालनी थी, तो पी आर के बीच की वैल्यू निकालने के लिए ये नंबर निकल के आया। अब यहाँ पे हमारे x की दो वैल्यू निकल के आई थी, एक +4 और एक -4। तो पहली बार हमने +4 रख के सॉल्व किया तो क्या आ गया √82, और दूसरी बार -4 रख के सॉल्व किया तो क्या आ गया 9√2। ठीक है,